हेलो लर्नर्स, दिस इज दिव्यांग श्रीवास्तव। देयर इज अ वंडरफुल न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। अगर हम टॉप बिग 4 आईटी जायंट्स की बात करें इंडिया में, तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक की आने वाली फिस्कल ईयर में दे आर हायरिंग फॉर 62,000 न्यू ओपनिंग्स। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रूव हो सकती है फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू देयर करियर इनटू द फील्ड ऑफ आईटी। अब रिसेंट में इन पर्टिकुलर कंपनीज ने अपना अनाउंस किया हायरिंग पॉलिसीज, वर्कफ्लो ट्रेंड्स along with the financial results for the quarter of with ending with 31st of March। तो आज इस वीडियो में हम इन डिटेल इन्हीं रिपोर्ट्स को और ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। इनका क्या इंपैक्ट आईटी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, एज अ स्टूडेंट हमारे लिए कैसे ये इंसाइटफुल रहने वाला है, एंड आईटी सेक्टर में आगे अपकमिंग ईयर में क्या फ्यूचर स्कोप एंड ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होगी हमें टेक्नोलॉजी या डोमेन चूज करने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो पर्टिकुलर अभी बीटेक कर रहे हैं, बीएससी इनरोल्ड है या फिर बीसीए एमसीए जैसे कोर्सेज में है। तो आइए इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे टॉप 2 सबसे ज्यादा रिलायबल न्यूज पोर्टल को, लाइवमिंट और टेकगीक को के कॉलम को, जिन्होंने इस पर्टिकुलर न्यूज को कवर किया है। तो जैसे ही हम लाइवमिंट के पेज पे आते हैं, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे 23 अप्रैल का ये पोस्ट है, पर्टिकुलरली टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस वर्सेस विप्रो वर्सेस एचसीएल टेक। हायरिंग प्लान्स हम डिस्कस करेंगे, सैलरी हाइक जो उन्होंने अनाउंस किया अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को, इसके साथ में हेडक्वार्ट रेशियो क्या हो रहा है, ले ऑफ्स क्या हो रहे हैं और क्या इंपैक्ट इनका पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो आईटी जायंट्स आर एडजस्टिंग हायरिंग स्ट्रेटजीज एज दे नेविगेट इकोनॉमिक चैलेंजेस। बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हमें देखने को मिले हैं, मार्केट रेस्ट्रिक्शन बोल दो, आईटी इंडस्ट्री में कैसे एआई के आने की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा, जॉब लॉसेस कैसे हो रहे हैं, इसके साथ में अभी यूएस टैरिफ है तो यूएस टैरिफ का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। टीसीएस इंटेंड्स टू रिक्रूट 42,000 फ्रेशर्स whereas Infosys target over 20,000। Attrition rate are reported at 13.3% for TCS and 14.1 for Infosys। तो आप देख सकते हो ग्रेजुअली अपना एट्रीब्यूशन रेट्स इन पर्टिकुलर कंपनीज का बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। एट्रीशन रेट से मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयर्स, ठीक है, यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज पर्टिकुलर किसी कंपनी को लेफ्ट कर देते हैं या फॉर सम रीजन वो स्विच कर जाते हैं, ठीक है। Major Indian IT companies have announced their hiring policies and workforce trends along with the financial result for the quarter or year ending with 31st of March। तो आप देख सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे फाइनेंशियल एंड अपना एंड हुआ है 2025 का मार्च ऑफ 31st। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स एक तरीके से पब्लिक डोमेन में दे हैव अनाउंस। तो अगर हम कंपेयर करें हायरिंग पॉलिसीज को, सैलरी हाइक्स को, हेडकाउंट्स रेशियो को, मेजर आईटी फर्म्स को, तो अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस प्राइमरली काफी सारे एग्जाम से सबसे पहले तो हायरिंग करता है। टीसीएस का एनक्यूटी एग्जाम हो गया, बीपीएस एग्जाम हो गया, इसके अलावा कोड बीटा भी कराता है, और ऑन कैंपस ऑफ कैंपस हायरिंग तो इनकी चलती है। इसके बाद एमबीए हायरिंग भी होती है इनकी। तो टीसीएस प्लान्स टू हायर 1000 ऑफ फ्रेशर इन फाइनेंशियल ईयर 2026। ड्यूरिंग दिस टीसीएस अर्निंग प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ ह्यूमन, तो इनके जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है मिलिंद लाकड़, इन्होंने अनाउंस किया कि 42,000 फ्रेशर को वो इस पर्टिकुलर ईयर में हायर करने वाले हैं, राइट, विच इज इन सिंक विद द हायरिंग मेड इन द लास्ट फिस्कल ईयर। तो प्रॉपरली इनका अगर आप देखोगे अभी भी एम्प्लॉयमेंट रेट, अभी भी इनका हायरिंग रेट कम नहीं हुआ है, लगातार ये अपना जो भी टारगेट सेट कर रहे हैं उसको मीट कर रहे हैं। सैलरी हाइक की बात करें यहाँ पे, तो अभी टीसीएस की तरफ से कोई भी हाइक अनाउंस नहीं हुई है। और अगर हेडकाउंट और ले ऑफ की बात करें तो यहाँ पे तो टीसीएस रिपोर्टेड 13.3% एट्रिशन रेट फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन मार्च 31st ऑफ 2025। इसके साथ में अगर टोटल वर्कफोर्स काउंट की बात करें तो यहाँ पे अभी करंट में 6,07,979 एम्प्लॉयर्स वर्क कर रहे हैं, इसके साथ में यहाँ पे द वर्कफोर्स ग्रू बाय 625 फ्रॉम द दिसंबर 2024 क्वार्टर्स काउंट ऑफ, ठीक है। तो अभी रिसेंट में हायरिंग हुई है, बच्चों को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन कराया गया है 625 लास्ट पर्टिकुलर दिसंबर में। इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है ले ऑफ का टीसीएस की तरफ से। टीसीएस का सब लोग जानते हैं कि बहुत ही फेयर इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और यहाँ पे ले ऑफ्स नहीं, मतलब काफी बार बेंच पे बैठाते हैं बट ले ऑफ नहीं करते। अच्छा, अगर इन्फोसिस की बात करें तो Infosys is planning to hire more than 20,000 freshers in financial year 2026।
इसके साथ में टोटल वर्कफोर्स काउंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 3,23,578 एम्प्लॉयज देखने को मिलेंगे। सैलरी हाइक की बात करें तो रिसेंट में आपने न्यूज में ही पढ़ा होगा कि इन्फोसिस विच इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आईटी फर्म्स, उन्होंने अनाउंस किया था दैट देयर वुड बी अ मेजर पोर्शन ऑफ सैलरी हाइक्स दैट वुड बी रोलिंग आउट इन जनवरी एंड द रेस्ट वुड बी रोल्ड आउट फ्रॉम अप्रैल ऑफ 1st। तो इसके साथ में अगर इन्फोसिस में सैलरी हाइक की बात करें तो 5 to 8% उन्होंने ऑन एन एवरेज सैलरी हाइक दिया अपने एम्प्लॉयज को, और जो टॉप परफॉर्मेंस है उनको 10 to 12% का सैलरी हाइक मिला है। इसके साथ में एट्रिशन रेट भी यहां पे डिक्रीज हुआ है, राइट। ले ऑफ्स की बात करें तो हाँ, रिसेंट में न्यूज आई थी कि यहाँ पे 400 ट्रेनीज जिन्होंने रिसेंटली पास आउट हुए थे अपने बीटेक कोर्सेज से, उनको यहाँ पे ले ऑफ किया गया था, जिसकी वजह से काफी बैकलैश भी मिला था कंपनी को, काफी क्रिटिसाइज किया गया था। अगर विप्रो की बात करें ऐसे ही तो विप्रो में अभी रिसेंट में 612 एम्प्लॉयज को यहाँ पे ज्वाइन किया गया इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और यहाँ पे टोटल अगर हायरिंग की बात करें तो दे हैव अनाउंस 12,000 हायरिंग इन द फिस्कल ईयर 2026। हाउएवर विप्रो डिड नॉट मेंशन द FY26 हायरिंग टारगेट, तो अभी हायरिंग टारगेट इन्होंने अनाउंस किया, राइट। अगर टोटल हेड काउंट और ले ऑफ की बात करें यहाँ पे तो एट्रिशन रेट डिप्ड टू 15% फ्रॉम 15 तो यहाँ पे भी एट्रिशन रेट आपको देखने को मिला, डिक्रीज हुआ है। इसके साथ में अगर टोटल नेट काउंट की बात करें तो टोटल यहाँ पे करंट में 2,33,346 एम्प्लॉयज यहाँ पे वर्किंग है। ले ऑफ के भी कोई कंफर्मेशन ऑफिशियली नहीं यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है। सैलरी हाइक की बात करें तो सैलरी हाइक पे भी अभी करंट में यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा अगर चीफ ह्यूमन ऑफिसर सौरभ गोविल की बात करें तो दे हैव सेड दैट अनाउंसमेंट ऑफ Q4 FY यानी कि लास्ट क्वार्टर का जो भी फाइनेंशियल ईयर 25 रिजल्ट है उसके बिहाफ पे वो सैलरी हाइक को अनाउंस करेंगे। ही फर्दर एडेड दैट द कंपनी गेव सैलरी हाइक अहेड ऑफ द टाइम इन सितंबर। इसके अलावा अगर हम फोर्थ बिगेस्ट आईटी जायंट यानी कि SCL टेक्नोलॉजी की बात करें तो दे हैव एडेड 2,665 एम्प्लॉयज फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन March 31st, 2025। इसके साथ में अ रिडक्शन ऑफ 4,061 एम्प्लॉयज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर हमने रिकॉर्ड किया गया। द कंपनी हैज हायर्ड 7,829 फ्रेशर्स इन फाइनेंशियल ईयर 25। टोटल हेड काउंट की बात करें तो इट इज स्टूड अप टू 2,23,420 एंड इसके साथ में एट्रिशन रेट स्टूड एट 13%। सेम इसी वे में टेक गिग हैव आल्सो कवर्ड दिस रिपोर्ट एंड गेव अस मोर इनसाइट्स अबाउट करंट हायरिंग, सैलरी हाइक क्या होने वाली है एंड फ्यूचर ग्रोथ एंड हायरिंग स्पेकुलेशंस। सो लेट अस क्विक डीप डाइव इनटू द रिपोर्ट दैट हैज बीन शोन बाय द टेक गिग। तो टेक गिग की जैसे ही हम यहाँ पे रिपोर्ट पे आते हैं, वी हैव TCS वर्सेस इन्फोसिस वर्सेस विप्रो वर्सेस SCL टेक हायरिंग प्लान्स, सैलरी हाइक्स एंड ले ऑफ्स एक्सप्लेन्ड। तो आपको पूरी ही रिपोर्ट यहाँ पे भी मिलेगी विच इज वेरी इंसाइटफुल, ठीक है। इसके साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर दूंगा सो दैट आप एक बार जाके खुद से गो थ्रू करो और खुद से यहाँ पे कंक्लूजन निकालो। अच्छा, फर्दर दे हैव आल्सो डिराइव द कंक्लूजन दैट इज इंडियाज टॉप IT giants आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेटेजिक फेज ऑफ डेवलपमेंट व्हाइल दीज फर्म्स आर कंटिन्यूअसली हायरिंग फ्रेशर्स, सैलरी हाइक्स रिमेन्स कंजर्वेटिव एंड सेलेक्टिव ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी आप समझ सकते हो इस बात से कि यहाँ पे अभी जैसे US टैरिफ लगाया तो IT इंडस्ट्री पे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ में आप देख सकते हो जैसे जैसे AI प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप देखोगे कि थोड़ा सा कट ऑफ हुआ है, ले ऑफ्स भी हुए हैं, ठीक है। इसी की तरह से आप देखोगे विद टाइम हमेशा आप देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो वी हैव टू बी अडेप्टिव ताकि हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बीट कर सकें। All these IT giants have not released any official news regarding layoffs as the tech industry recalibrates. Staying skilled and adaptable will be the key for freshers to thrive in this evolving landscape. अब इस लास्ट लाइन में ही सब कुछ है आपके पास, ठीक है। अब 62,000 इज अ बिग नंबर, वो भी सिर्फ इन टॉप 4 IT giants की तरफ से। सो जो भी स्टूडेंट करियर प्लानिंग में कंफ्यूज है ना, ये डिलेमा में है, आई डोंट फील लाइक सेइंग एनीथिंग ऑन दिस। आई होप दीज स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स काफी हैं और तुम्हें इंसाइट्स मिल जाएगी होगी, काफी क्लैरिटी ऑलरेडी आ गई होगी। अब अपस्किलिंग एंड एडेप्टेबिलिटी इज समथिंग दैट यू नीड टू फॉलो। इट विल डेफिनेटली लीड यू टू द वर्ल्ड ऑफ इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज।
क्योंकि आप जैसे जैसे आप अपस्किल करते हो, दूसरी टेक्नोलॉजी में मूव करते हो, आप अडेप्टिव हो जाते हो, ठीक है। तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ओन करियर ग्रोथ। अब स्टूडेंट के माइंड में हमेशा एक सवाल आता है कि कैसे अपने आप को अपस्किल करें, कैसे ग्रेजुएशन के साथ में अपस्किल कर सकते हैं। तो अड्डा 247 ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। आईटी इंडस्ट्री की डिमांड्स और आपको इंडस्ट्रियल रेडी और हाई कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्लेसमेंट रेडी करने के लिए कोर्सेज डिजाइन कर दिए हैं विच वुड बी हेल्पिंग यू आउट फॉर योर एंटायर प्लेसमेंट प्रिपरेशन एज वेल एज फॉर योर क्रैकिंग ऑफ द प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। तो जैसे ही आप अड्डा यहां पे सर्च करते हो, अड्डा 247, आप अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, ऑल कोर्सेज के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, इसको हल्का सा स्लाइड करोगे, यहां पे देखो अप स्किलिंग एंड जॉब असिस्टेंट। अब कोई भी पर्टिकुलर प्लेसमेंट में बात करें तो बेसिकली आपको 3 सेक्शंस पे वर्क करना चाहिए, उसी पे कमांड आना चाहिए। आप चाहे आईटी प्लेसमेंट की बात कर लो या नॉन आईटी प्लेसमेंट की बात कर लो, तो 3 में से फर्स्ट इज योर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बेसिकली 3 सब सेक्शंस होते हैं वहां पे। एक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट हो गया, एक रीजनिंग पार्ट हो गया जिसको कि विजुअल रीजनिंग जिसमें आ जाता है, या आप कह दो एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट आ जाता है, ठीक है, वर्बल रीजनिंग पार्ट आ जाता है, और थर्ड वुड बी योर वर्बल एबिलिटी, ठीक है, जिसमें कि आप इंग्लिश पार्ट आता है प्राइमरली, ठीक है। इसके अलावा सेकंड वुड बी अप स्किलिंग, या जिसको आप कह सकते हो कि आपका टेक बेस्ड, जिसमें आपका टेस्ट होता है। आप किसी भी डोमेन बेस से हो, किसी भी पर्टिकुलर डोमेन से हो, वहाँ पे डोमेन नॉलेज आपकी चेक होगी। एंड थर्ड वुड बी योर स्पोकन इंग्लिश। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। स्पोकन इंग्लिश बेस्ड कोर्सेज मिल जाएंगे, टेक स्किल बेस्ड कोर्सेज मिल जाएंगे, इंटरव्यू एंड एप्टीट्यूड कॉर्नर मिल जाएगा, कंपनी स्पेसिफिक कोर्सेज एंड कोडिंग एंड डीएसए। चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जिनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है, नॉन आईटी बैकग्राउंड से वो आईटी बैकग्राउंड पे शिफ्ट करना चाहते हो, या एक सर्टेन लेवल पे कोडिंग आती है बट आप चाहते हो कि कॉम्पिटिटिव लेवल की कोडिंग आ जाए। आप जितने भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स होते हैं, जो भी रॉ कोडिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, उस पर आप कमांड पा जाओ। तो देखो जैसे आप कोडिंग एंड डीएसए पे गए ना, आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज मिलेंगे। आपको देखो मोर देन 8 कोर्सेज हैं। डीएसए इन पाइथन, लर्न सी लैंग्वेज, पाइथन इन हिंदी, डीएसए इन सी प्लस प्लस, डीएसए इन जावा, कोडिंग इन सी प्लस प्लस कंप्लीट वीडियो कोर्स, कोडिंग इन जावा कंप्लीट वीडियो कोर्स। तो अब मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको डीएसए इन पाइथन ओपन करके दिखाया। अब 12 मंथ वैलिडिटी के साथ में कोर्स मिलता है, एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा डिजाइन किया गया। इसके साथ में आपको जो वीडियो मटेरियल मिलेगा, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो मिलेगा, सेल्फ पेस्ड लर्निंग मिलेगा, डिवाइस कंपेटेबिलिटी होगी, मोबाइल पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। 144 वीडियोस का कंपाइलेशन मिलेगा विच इज सफिशिएंट इन ऑर्डर टू आप एक्सेल कर सको पर्टिकुलर डीएसए इन पाइथन। इसके साथ में आप पर्टिकुलर पैकेज में देख सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कोर डीएसए प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे सब सेक्शंस में मिल जाएंगे, आप पर्टिकुलर टॉपिक्स देख सकते हो, एग्जाम पैटर्न्स देख सकते हो, राइट। अब मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो विथ माई कूपन कोड यू विल अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। अब जैसे ही आपने पर्टिकुलर कोर्स ऑप्ट किया, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है। माई कूपन कोड इज दिव्यांक 17। तो आप बस DIVYANK और 17 इसको आप यहाँ पे करोगे और अप्लाई कर देना। बस आप देखो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया। एंड दिस कोर्स कॉस्टेड यू अ वेरी लेस अमाउंट, दैट इज 1757 रुपीज ओनली। तो आप इतने कम पर्टिकुलर अमाउंट में आप कोर्सेज कर रहे हो। 144 वीडियोस का आपको सब्सक्रिप्शन मिला और पूरी डीएसए आप पाइथन में यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। सो आप स्किल इस तरह कर सकते हो, मल्टीपल आप कोर्सेज के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन खरीद के अपने आप को अप स्किल कर सकते हो, इसका सर्टिफिकेशंस गेन कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। इसके साथ में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव, ठीक है, एंड यू आर ऑन अवर प्लेटफॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाते हो आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो प्लेलिस्ट comprises of all the chapters which are very essential for your campus recruitment drives। यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप देखोगे, एजेस, स्पेस, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, LCM, SCF, आप कोई भी पर्टिकुलर कैंपस रिक्रूटमेंट एग्जाम निकालोगे, देखोगे उसका पैटर्न, तो हमेशा से एप्टीट्यूड प्लेज अ क्रूशियल रोल। हमेशा से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्टिकुलर आपका सेक्शन होने वाला है। तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन की यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। नॉट ओनली द वीडियो लेक्चर्स बट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट प्रिपरेशन सोल्यूशन, दैट इज PYQs, मॉक्स, क्विजेस, एवरीथिंग
कहाँ पे लिंक मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्सेस कहाँ पे मिलेगा? वीडियो पे जाओगे, वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा और आप पूरी फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर सकते हो। सारी प्रैक्टिस आप यहीं से कर सकते हो और बहुत ही ईजिली कोई भी कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव को आप क्रैक कर सकते हो। टीसीएस ले लो, आप टीसीएस पेस असेसमेंट की बात कर लो, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, हर एक असेसमेंट एग्जाम में एप्टीट्यूड आता ही आता है। तो कॉमन सेक्शन है, पूरी प्रिपरेशन यहीं से कर सकते हो। इसके साथ में इफ यू फाइंड अवर वर्क इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट एज वेल, सो दैट अदर स्टूडेंट whosoever is preparing for the upcoming placement drive can get benefit from our platform. Thank you all.